बद्रीनाथ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के काफी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ का एक हेलीकॉप्टर लगातार वहां से लोगों को निकाल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश का कोई हेलीकॉप्टर अब तक वहां नहीं पहुंच पाया है। वहां हालात ऐसे बन गए हैं कि फंसे हुए लोग अब पैदल ही गुप्त काशी के लिए निकल पड़े हैं। सेना लोगों को पैदल नहीं जाने की सलाह दे रही है, लेकिन कोई मदद न मिलती देख लोग पैदल ही गुप्त काशी जाने की कोशिश कर रहे हैं। साहस में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज मनु ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मैं बद्रीनाथ में हूं और बद्रीनाथ में मैंने आपको दिखाया कि करीब 10,000 लोग फंसे हुए इंतजार में कि कब कोई आएगा उन्हें यहां से लेकर जाएगा। लेकिन ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये पूरा रास्ता है जो गुप्त काशी के लिए जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर बद्रीनाथ में 10,000 लोग फंसे कैसे हैं। आप ये रास्ता देख सकते हैं, लैंडस्लाइड हुआ और यहां पर ये रास्ता टूटा और इसके बाद आप इधर आइए क्योंकि ये पूरे रास्ता बद्रीनाथ से जाता है और बद्रीनाथ से होता हुआ गुप्त काशी के लिए जाता है। ये वही रास्ता है जहां से लोग जाते हैं, जहां से वाहन, जहां से गाड़ियां जाती हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि लैंडस्लाइड है जिसके कारण ये रास्ता टूटा है। आप देखिए यहां से लैंडस्लाइड हुआ और यहां से सीधा चट्टान टूटी और ये पूरा रास्ता टूट चुका है। यही कारण है कि हजारों यात्री यहां पर फंसे हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि ये यहां पे गाड़ी नहीं जा सकती और जिस तरीके से आपको ये टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, करीब 10 रास्ते ऐसे हैं जहां पर 50 किलोमीटर का, यानी कि बद्रीनाथ से गुप्त काशी का रास्ता 50 किलोमीटर का है। अब लोग सब्र का बांध टूटने लगा है। लोगों की उम्मीद खत्म हो चुकी है कि कोई हेलीकॉप्टर आएगा उन्हें लेकर जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बद्रीनाथ के पुरोहित हैं, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि उनका भी सब्र का बांध टूट चुका है। लोग धीरे धीरे यहां से बद्रीनाथ से गुप्त काशी जाने लगे हैं। 50 किलोमीटर की दूरी है, अब वो पैदल जाने को तैयार है। आप क्यों जा रहे हैं? लगता तो ऐसा है कि पहले तो ये था कि व्यवस्थाएं बन रही हैं, ऐसा लग रहा था, पर अब व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। अब तो ये लगता है कि वहां तो दब के मरे हैं, पर यहाँ ऐसी व्यवस्था लगती है कि अब यहाँ भूख से मरेंगे यात्री, क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार कहती है हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर है, कहाँ हेलीकॉप्टर है। हम लोग यहाँ के स्थानीय होके भी हमारा भी सब्र का बांध टूट चुका है, क्योंकि हम लोग भी अंदर से घबरा चुके हैं कि अब हमारे जाने के अलावा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है कि हम यहाँ से ना जाएं। और हमें ये लगता है कि यात्री क्या, अब स्थानीय लोगों को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। रसद नहीं आ रही है, सामान नहीं आ रहा है, बैग में यहाँ पर सामान मिल रहा है, खत्म हो चुका है। स्थानीय लोग, टूरिस्ट के अलावा पर्यटक के साथ साथ स्थानीय लोग भी यहाँ से जा रहे हैं। आप यहाँ पर स्थानीय रहने वाले हैं, आखिर क्यों जा रहे हैं? आप पैदल ही जा रहे हैं। 100 रुपए किलो तो टमाटर मिल रहा है अभी, कल की आपको बताऊं। और प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। जो थोड़ी बहुत व्यवस्था आर्मी कर रही है, आर्मी भी उसमें कह रही है कि अगर आपने हल्ला किया, मतलब पहले यात्रियों को ले जाते हैं। यात्रियों की स्थिति ये, इतने दिन से अभी 500 आदमी यहाँ से जा नहीं पाया। कल कोई बता रहा था 150 हेलीकॉप्टर यहाँ पे लगे हैं, तो उनमें से एक भी हेलीकॉप्टर कोई वैसा नहीं है। टोटल आर्मी के हेलीकॉप्टर हैं, जो एक आध आ रहे हैं, उसी में जो जा पा रहे हैं वही है। लोकल की तो कोई गिनती में नहीं है। अब तो हमें भी खतरा लग रहा है यहाँ पे रहने में। गवर्नमेंट ने तो हमें तो बुला ही दिया है। जी आप इतने बुजुर्ग हैं, 50 किलोमीटर गुप्त काशी है, क्या आपको उम्मीद नहीं है कि सरकार आएगी और किसी हेलीकॉप्टर के जरिए आपको लेकर जाएगी? कोई उम्मीद नहीं है। हम कल भी बहुत इंतजार किया, नीचे से ऊपर, और क्या नाम, कोई सरकार का वो नहीं है। और क्या पता लगता है कि हमारे को ले जाए या नहीं ले जाए, है ना। हम तो पैदल आ रहे हैं, वहाँ से हनुमान चट्टी से पहले भी पैदल आए और अब भी पैदल जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से गुप्त काशी 50 किलोमीटर दूर है। आपको लगता है कि इतना लंबा सफर पैदल तय कर लेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो फिर क्या, आप क्यों जा रहे हैं? आप रिस्क क्यों ले रहे हैं? अब क्या करें? हम लोग यहाँ 10 दिन से फंसे हुए हैं। यहाँ पर सरकार का कोई भी 1 रुपए का वो नहीं है, सरकार का रिस्पॉन्स। यहाँ की सरकार ने कुछ नहीं किया। जो कर रही वो आर्मी कर रही है। भूख से वो बेचारी है, पानी से वो बेचारी है। अब हेलीकॉप्टर में आज बोलते, कल बोलते, परसों बोलते, चौथ। हमारे पास कोई चारा नहीं है। तमाम तरह की परेशानी जी। पैसा खत्म है, खाना खत्म है, और हम मतलब 70 साल के बुजुर्ग है। यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ की सरकार जीरो है, नील है। सरकार ने कुछ नहीं किया। पैसा खत्म है, पैसा जी। सरकार का कोई भी एम्प्लॉय सुनने को तैयार नहीं है। पैसा खत्म है, खाने के लिए नहीं है। लोग इंतजार कर रहे थे 13 तारीख से। 4 दिन हनुमान चट्टी में भूखे प्यासे रहे। सरकार का कोई आदमी नहीं आया, ना हमारे को कोई। हम वहाँ से पैदल 12 किलोमीटर ढांस में चढ़ के, खड्ड में कब के यहाँ पहुँचे। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे थे, किस तरीके से लोग जा रहे थे। लोगों को लगा कि उम्मीद होगी, लेकिन अब आप देख सकते हैं लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। लोग अब पैदल जाने को तैयार हैं। लोगों ने ये कहा है कि सरकार अब अगर
हमें सुविधा मुहैया नहीं कराती है, वो हमें हेलीकॉप्टर नहीं देती है, तो अब हम पैदल जाएंगे और चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। तमाम बीमार लोग हैं, तमाम लोग इस बात को लेकर परेशान हैं। कई लोग यहाँ पर पहुंचे, आखिर आप पैदल ही क्यों चल दिए? पैदल तुरने उतरा नहीं रही सानू, ज्यादा दिन हो गए, ज्यादा दिन 4 रोज हो गए हमारे को बैठे को, धक्के लगा के बाहर निकाल रहे हैं, सिपारसी लोग चल रहे हैं। 15 दिन से आप देख सकते हैं तमाम तरह के लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। अब क्या करें? इन बच्चे के लिए खाने की उस तरह से व्यवस्था नहीं हो पा रही। आखिर आप पैदल ही क्यों जाने को तैयार हो? कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ का मुख्यमंत्री बहुत निकम्मा है। यहाँ के मुख्यमंत्री ने कोई व्यवस्था नहीं की है। 2 हेलीकॉप्टर चला रहा है, केवल 100 आदमी निकालता है। 12,000 आदमी यहाँ पे फंसे हुए हैं। 100 करके 50 करके निकालेगा, कब तक निकाल? कहाँ के रहने वाले हैं? MP ग्वालियर। आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं मौजूद हैं। अब ये पैदल जाने को तैयार हैं। ये अपने सर पर सामान ढोकर ये पैदल। माता जी, आप पैदल जा रही हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर गुप्त काशी है, उसके बाद वहां से रास्ता खुल गया है, लेकिन 50 किलोमीटर पैदल आप चल लेंगे? तो क्या कारण भैया, कोई नहीं सुन रहा हमारी MP की, जाएंगे हम तो, चाहे हमारा चाहे जिए, MP बारो कोई ना हो हमारे बगल में है, तो क्या जमा रहेंगे काम? अच्छी पैसा बारे में सुन रहा, गरीबन की कोई नहीं सुन। तो आप पैदल चले जाएंगे 50 किलोमीटर? और जाएंगे और क्या करेंगे? तो आप देख सकते हैं किस तरह की परेशानी है। लेकिन लैंडलाइंस है, यही वो जगह है जिसके कारण ये रास्ता टूट गया है। अब यहाँ से जो गाड़ियां निकलती थी गुप्त काशी के लिए, 50 किलोमीटर गुप्त काशी का रास्ता है, 50 किलोमीटर यहाँ से रास्ता है, और ये कहा जा रहा है कि गुप्त काशी से रास्ता खोल दिया गया है। वहां से वाहन के जरिए, बसों के जरिए, कार के जरिए लोग जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है कि ऐसे 10 पैच हैं जिसे बनाने में सालों लग जाएंगे अभी सरकार को। लेकिन जो लोगों की स्थिति है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुजुर्ग महिलाएं इस पूरे लैंडस्लाइड को पार करते हुए जा रही हैं। तमाम गरीब लोग हैं, कई राज्यों से आए हुए लोग हैं, तमाम गरीब लोग हैं, कई राज्यों से आए हुए हैं। उनका यही कहना है कि अब हमें कोई उम्मीद नहीं है कि यहां से सरकार हमको ले जाएगी, इसलिए हम अपनी रिस्क पर यहां से पैदल जाने को तैयार है। ये तमाम लोग अब जा रहे हैं गुप्त काशी, और गुप्त काशी में जाने के बाद जैसे इनके पास सूचना है कि वहां से कार और बस मिल जाएगी, ये अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। लेकिन क्या तब तक इनके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी, ये जानते हुए भी ये जा रहे हैं। कैमरामैन सैमसन के साथ मैं मनोज मनु, बद्रीनाथ से।